हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल R3 टॉप जीके स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानने के साथ साथ इनको डायग्राम के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? आपका ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क एंड ऑप्शन डी है हृदय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय। फ्रेंड्स, ये है हृदय का डायग्राम। और हृदय जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सदैव ब्लड को पंप करते रहता है और धड़कता रहता है। ये कभी भी हमारी बॉडी में रेस्ट नहीं करता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 4 फीट, ऑप्शन बी है 5 फीट, ऑप्शन सी है 6 फीट एंड ऑप्शन डी है 7 फीट। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में बीच वाला जो पार्ट है वो है छोटी आंत और इसके आउटर पार्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है बड़ी आंत। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 7 फीट होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 7 फीट। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि एंड ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग में प्रेजेंट होता है और अग्र भाग में ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके आगे में जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, अर्थात मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले ग्लैंड को हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। इस प्रकार से हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है उसे मानव शरीर की सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सेरिब्रल, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिब्रम एंड ऑप्शन डी है थैलेमस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फ्रेंड्स, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग में प्रेजेंट होता है और ये हमारे मस्तिष्क का 66% भाग मतलब सबसे अधिक पार्ट होता है। और फ्रेंड्स, सेरिब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन में मेमोरी को कंट्रोल करता है और हमें किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 5 क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 5.4, ऑप्शन बी है 6.4, ऑप्शन सी है 7.4 एंड ऑप्शन डी है 8.4। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। फ्रेंड्स, हमारे ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। फ्रेंड्स, आप सभी ने अम्ल और क्षार को मापने वाला स्केल देखा ही होगा जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में यदि किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से नीचे होता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं और यदि इस पीएच स्केल में किसी पदार्थ के पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उसे हम क्षार कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारा ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, मतलब 7 से ऊपर होता है। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड जो है वो एक प्रकार का क्षार है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हमारा ब्लड जो होता है वो अम्ल होता है या क्षार होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लड जो होता है वो एक प्रकार से क्षार होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आप 6 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमारे शरीर में अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है टेंडन, ऑप्शन बी है लिगामेंट्स, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिगामेंट्स। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो आपको हल्का ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है यही लिगामेंट्स है और लिगामेंट्स जो होता है वो बोन से बोन को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस लिगामेंट टिश्यू के कारण ही हमारे बोन्स जो होते हैं वो स्थिर जॉइंट बना पाते हैं और अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं।
यदि हमारे शरीर में लिगामेंट्स नहीं होते तो हमारे बोन्स जो होते हैं वो स्थिर नहीं रहते, वो इधर उधर खिसक जाते। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर में अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिगामेंट्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 7 क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है RBC, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, RBC। फ्रेंड्स RBC में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है यही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फ्रेंड्स RBC को देखने पर ही हमें कुछ इस प्रकार से रेड कलर का चपटा हुआ दिखाई देता है, और इसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को देखें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। इन चारों चैनों के बीच में एक एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स एक RBC में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो इस प्रकार से एक RBC में 4 हीमोग्लोबिन के अणु प्रेजेंट होंगे। इन चारों हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, तो इस प्रकार से एक RBC में ऑक्सीजन के 4 अणु बाइंड हो सकते हैं, और ये ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर रक्त से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से RBC में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में RBC दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBC। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है इनेमल, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनेमल। फ्रेंड्स इनेमल जो होता है वो हमारे दांतों के ऊपर पाया जाने वाला एक परत है जो हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, और फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर तत्व है। इसी के कारण हमारा दांत जो होता है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनेमल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 9 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य का रक्त कितने भागों में बटा होता है। आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। फ्रेंड्स मनुष्य का जो रक्त होता है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। फ्रेंड्स मनुष्य के रक्त में जो लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं वो हमारे ब्लड का 60% होता है, और हमारे ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम रुधिराणु बोलते हैं वो हमारे ब्लड का 40% होता है। रुधिराणु के अंतर्गत RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मनुष्य का जो रक्त होता है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट रुधिराणु। रुधिराणु के अंतर्गत आते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है आंत एंड ऑप्शन डी है त्वचा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसी प्रकार के और नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।